आरंभी मैडम का ही फोन आ गया है। हैप्पी, बोल देता हूँ तुम फुटेज देने के लिए तैयार नहीं हो। जी मैडम। हेलो डीसी सर, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? सॉरी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। बताइए ना क्या सेवा करूं? आप मुझे मैडम मैडम क्यों बोल रहे हैं? हाँ, आपको मैडम थोड़ा, आपको तो डॉक्टर मैडम बोलना चाहिए। आप डॉक्टर भी तो है ना। डीसी सर, वो एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम था। मुझे विहान से बात करनी थी। आप प्लीज मेरी उससे बात करा सकते हैं? जी जी 100% मैडम, मैं आपकी बिल्कुल मदद कर सकता हूँ। आपका ये हुक्म ही सर पर। जैसे ही घर पहुंचूंगा ना, आपका ये काम ही पूरा हो जाए। ओके ओके, थैंक यू। हाँ बस फुटेज के लिए वेट करो मैडम। ठीक है, मैं फुटेज लेके आता हूँ। तब तक आपके लिए एक सैंडविच भी बोल देता हूँ। बिल्कुल। राज ने जिस दोस्त को फुटेज क्लीन करने दी है उसके ऑफिस के बाहर आके मिल मुझे। 5 पिज्जास लेकर आना, एक्स्ट्रा चीज और एक ग्रीटिंग कार्ड भी आई लव यू वाला। ले लीजिए फुटेज और सैंडविच भी बस खा लेना। मम्मा के पास जाने के लिए थोड़ा मनी भी तो चाहिए होगा ना? बस कैसी थी? शायद सपना देखा हो। घर में कोई नहीं है। It's just us. Let's celebrate. Just us. Listen, विहान सो रहा है। बीच में मैं विहान को चेक करने जा रहा हूँ, बोल के मेरा मूड मत ब्रेक कर देना प्लीज। I'm all yours, baby. विहान के पास सौंदर्य है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। आरंभी को लगता है कि विहान को उसकी मम्मा चाहिए। That's that. No. 1-2 दिन में बच्चे भूल जाते हैं। No R&B today. Just us. क्या ध्रुव की खुशी सच में असली है या वो दिल का कोई बड़ा दर्द छुपा रहा है? क्या आरंभी को ध्रुव पर शक होने वाला है या उसका भरोसा अभी भी वैसे ही बना रहेगा? क्या विहान चुपके से घर से निकलकर आरंभी तक पहुंच पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ध्रुव के हाथ लगा वो वीडियो फुटेज अब किसी बड़े सच को सामने लाने वाला है? भाई आज के एपिसोड में एक तरफ आरंभी ध्रुव के बदले हुए अंदाज को समझने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ ध्रुव एक छोटा सा झूठ बोलकर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फुटेज अपने हाथ में कर लेता है। और इसी बीच विहान अपनी मां से मिलने के लिए चुपके से घर से निकल पड़ता है। एपिसोड की शुरुआत आरंभी और बलबीर की बातचीत के साथ में होती है, जहां आरंभी ध्रुव को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। आरंभी कहती है कि कोई इंसान तभी इतना खुश नजर आता है जब या तो वो सच में खुश हो या फिर अपने दिल का कोई दर्द छुपा रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि ध्रुव इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है। हालांकि बलबीर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ध्रुव जेन्युइन बंदा है, यानी कि वो सच में खुश है। बलबीर का ये जवाब आरंभी को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुव एक इम्पोर्टेंट काम में लगा हुआ है। वो कैफे ओनर के पास जाता है और उसे पैसे देता है। ध्रुव अपना इंट्रोडक्शन आरंभी के सेक्रेटरी के रूप में देता है और रिक्वेस्ट करता है कि कैफे की वो वीडियो फुटेज की एक और कॉपी दे दी जाए। वो कहता है कि ये कॉपी आरंभी के लिए चाहिए। हालांकि कैफे ओनर को उसकी बात पर तुरंत भरोसा नहीं होता। वो ध्रुव से पूछता है कि क्या सबूत है कि वो आरंभी का सेक्रेटरी है। अब ध्रुव के लिए ये एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो इस सिचुएशन से निकलने का तरीका भी ढूंढने लगता है। इसी बीच मंजू और आरंभी कोल्हापुरी चप्पल्स का एडवर्टीजमेंट शूट कर रहे होते हैं। दोनों का शूट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन शूट के बाद आरंभी के दिमाग में विहान की फिक्र दोबारा आ जाती है। वो सोचती है कि विहान से बात करनी चाहिए और ध्रुव को कॉल करके उसके बारे में जानना चाहिए। उधर सौंदर्या विहान को उसके बेड पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद डिम्पल सौंदर्या के पास आती है और कहती है कि वो और सुनील बाहर जा रहे हैं। साथ ही उसे सख्त वार्निंग देती है कि वो आरंभी को किसी भी सूरत में कॉल ना करे। डिम्पल के जाने के बाद में विहान, जो उनकी बात सुन चुका होता है, वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि अगर सौंदर्या आरंभी को कॉल नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, वो आरंभी से मिलने के लिए खुद बलबीर के घर निकल जाएगा। यानी कि वो चुपके से घर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है। वही सौंदर्या भी कुछ देर बाद सो जाती है और विहान को वो मौका मिल जाता है। इसी वक्त ध्रुव देखता है कि आरंभी का कॉल आ गया है। वो फ़ोन कैफे ओनर को दिखाता है और फिर आरंभी का कॉल रिसीव करके उसे मैडम कहकर एड्रेस करता है। आरंभी को लगता है कि ध्रुव फिर से उसके साथ में कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी ही बातें करता रहता है। अब आरंभी ध्रुव से कहती है कि उसे विहान से बात करनी है। ध्रुव कहता है कि वो घर पहुंचते ही आरंभी की विहान से बात करवा देगा। आरंभी उसकी बात मान लेती है और कॉल कट कर देती है। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद भी ध्रुव ऐसा दिखाता है जैसे लाइन पर आरंभी बनी हुई है और वो उसी वीडियो फुटेज के बारे में बात कर रही है। ये देखकर कैफे ओनर को यकीन हो जाता है कि ध्रुव सच में आरंभी का सेक्रेटरी है और वो बिना ज़्यादा सवाल किए फुटेज की एक कॉपी दे देता है। ध्रुव पेन ड्राइव लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अब ध्रुव के पास में वो वीडियो है जिसके लिए वो इतनी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसका असली मकसद क्या है ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।
उधर विहान देखता है कि सौंदर्या गहरी नींद में सो रही है। वो धीरे से उठता है और बलबीर के घर जाने के लिए रेडी होता है। वो बिल्कुल चुपचाप रूम से बाहर निकलता है ताकि सौंदर्या को उसकी खबर ना हो। घर से निकलते वक्त विहान से गलती से एक चीज गिर जाती है। विश्वास भी उस वक्त घर में अवंतिका के साथ में रोमांटिक मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि घर में कोई और है नहीं और विहान सो रहा है। अब विहान की गिराई हुई चीज़ की आवाज़ विश्वास तक नहीं पहुंच पाती और विहान बिना किसी प्रॉब्लम के घर से निकल जाता है। अब उसका एक ही मकसद है, आरंभी से मिलना। उधर आरंभी को पता नहीं होता कि विहान उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। वो विहान के बारे में सोचती रहती है और फील करती है कि जब तक वो विहान को अपनी आंखों से देख नहीं लेती, उससे बात नहीं कर लेती, तब तक उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। मतलब एक तरफ ध्रुव के हाथ में वो सीक्रेट फुटेज आ चुका है, दूसरी तरफ विहान घर से निकलकर आरंभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि विहान बिना किसी रुकावट के आरंभी तक पहुंच भी पाएगा या नहीं। क्या ध्रुव पेन ड्राइव की फुटेज से कोई बड़ा सच सामने लेकर आएगा और क्या आरंभी को पता चलेगा कि विहान उससे मिलने के लिए इतनी रात को घर से निकल चुका है। भाई एपिसोड ने एक और इमोशनल और सस्पेंसफुल पॉइंट पर कहानी को रोक दिया, जहां माँ अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन है और बच्चा अपनी माँ तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है। इसीलिए इस एपिसोड को मिस करने की गलती बिल्कुल ना करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।